वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NYC नाइस। ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग की तरह काम करता है। हमारा कोड कवरेज, ये सारी रिपोर्ट हमें निकाल के देगा कि कितने के हमने टेस्ट केसेस लिख लिए हैं, कितने के नहीं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोका ओसम करके, ठीक है। तो वैसे ये भी आपको एक रिपोर्ट दिखाएगा ढंग से। आप इसको इंस्टॉल करो, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो पहले इसका तरीका देख लेते हैं क्या है। ये करा मैंने, ठीक है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी कन्फिगरेशन करनी पड़ती है हमें। यहीं पे कोई भी लाइन आपको मिल जाएगी, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए। ये हो गया इंस्टॉल। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर एक और मैं टेस्ट बना देता हूँ कवरेज का, और यहाँ पर लिखता हूँ NYC रिपोर्टर, ये लिखा। उसके बाद रिपोर्टर टेक्स्ट npm रन टेस्ट। इस वाली लाइन को कमांड वो कर देगा ये npm रन टेस्ट को। अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्लियर npm रन कवरेज, ये मैंने हिट करा इसको। अब चेक करते हैं, देखना यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी हमारी। ये देखो कवरेज नाम की मेरी यहाँ पर फाइल बन गई है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, कवरेज, इसके अंदर जाके मैं इसको इंडेक्स करता हूँ। तो देखो उसने क्या करा, यहाँ पर ये मोका, चाय, ये सारे कवरेज बना दिए। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ जाने से पहले पहले मैं यही देख लेता हूँ। तो इन सब का उसने वो बना दिया कि 100% हुआ है, और इन सब की भी मतलब पूरा रिपोर्ट बनाई है। लेकिन मेरे को इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, मेरे को तो ज़रूरत केवल इन्हीं फाइलों की है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ कि भाई इन फाइलों की मेरे को नीड नहीं है। केवल हमें कंट्रोलर हो गया, SRC हो गया, तो इनकी कवरेज निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहीं पर NYC, और यहाँ पर हम उसको बता सकते हैं कि इस वाले एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड एक्सक्लूड करना हमें टेस्ट केसेस वाले फोल्डर को। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा npm रन कवरेज। ये क्या करेगा, सारा ही हमारा जितना भी टेस्ट केस है सबको देखो रन कर रहा है। उसके बाद फिर बता रहा है कि हाँ उसको छोड़ दिया इसने ऑल फाइल मोका चाय के अंदर, app.js, मोका चाय कंट्रोलर के अंदर student.js, ये सारा लेकर आया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये कि किस में कितना कवरेज है, कितनी लाइनें हमने वो कर ली हैं, टेस्ट कर ली हैं। तो सारी डिटेल हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो कितनी ब्रांच ये है, कितना फंक्शन, मतलब कितनी कवरेज लाइन हुई है, और कौन कौन सी लाइन को अनकवर लाइन कौन सी है इसके अंदर। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर 32 से लेकर 50 तक ये अनकवर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब जो ये NIC कॉन्फ़िगरेशन है ना, आप इसको अलग भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आप क्या करो, एक अलग फाइल बना सकते हो इसके लिए। उस फाइल का नाम लिखो और pim.nycrc.json, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ। एरे बनाया, एक्सक्लूड कर दिया मैंने। अरे यार, इसमें से ये कॉपी करना है, इसको काटना है, ये करना है, ये पेस्ट कर दी। बहुत बढ़िया, पेस्ट ही नहीं हो रहा था। कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसको एक्सक्लूड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे को कुछ इंक्लूड करना है कि केवल उसी वाले जो हमारे कंट्रोलर के अंदर लिखी हुई हैं फाइलें, उन्हीं को जाके टेस्ट करके आओ। तो यहाँ पर मैं उसका पाथ दे सकता हूँ, कंट्रोलर। तो अभी क्या करेगा, कंट्रोलर वाले ही चेक करेगा ये।
तो 0 बनाया इसने, क्यों? अच्छा एक सेकेंड, कंट्रोलर नहीं कंट्रोलर्स है। तो देखो इसमें इसने 2 फाइलें बता दी। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर इसने बता दिया कि लाइन नंबर 32 से लेके 50 तक उसका हमने कुछ कोड कवरेज नहीं करा है। 32 से लेके इसने 50 तक इसका ये बता रहा है कुछ, ठीक है, कि ये अनकवर लाइन है। बाकी देखो इसमें ब्रांच ये 100% हो चुका है। अब मान लो कोई कंट्रोलर है, यहाँ पर मेक्स फंक्शन बना देता हूँ, यहीं पे कॉपी पेस्ट, इसका नाम कर देता हूँ मैं 2, और यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा देता हूँ कि जब ये ट्रू हो तब ये वाला केस चले हमारा, अदरवाइज कुछ और चले। तो यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको चेक करता हूँ मैं। अब देखना यहाँ पे ये 100% आ रहा है ना। अब चेक करते हैं कितना इसमें कवरेज हो चुका है। तो यहाँ ये 0 आ गया, फंक्शन 60% हो गया, और इसमें 17 से लेकर 19 तक अनकवरेज वाली लाइन आ गई, और इसकी जो रिपोर्ट है यहाँ पर भी वो बता देगा। तो ये देखो, और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसने ये दे दी यूज़र कंट्रोलर की, और स्टूडेंट की उसने ये दे दी, ठीक है। तो आप NYC भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है कि जो 100% हो चुकी हैं उन फाइलों को हटाना है, और केवल जो मतलब 0 है या 0 से 100% से कम है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आनी चाहिए। तो वो सारी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब जैसे इसको रीड करोगे ना कि चेक कवरेज ट्रू ऑल, ये सब सेट कर दो। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंक्लूड एक्सक्लूड, स्किप फुल, डोंट शो द 100% वाले, जो 100% हो जाएंगी ना उनको शो मत करो, ठीक है। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ के इसमें काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरी सीरीज़ में यही है। बाकी कुछ बचाओ तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। और पूरी सीरीज़ अगर आपको समझ आ गई है और पसंद आई तो यार लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।